हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी बच्चे। आज चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 7 आ रहा है। ट्राई करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर आज खत्म कर दे और नया टॉपिक पास एडजस्टमेंट की थोड़ी बहुत हेडिंग हम आज देख पाए। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत ही अलग और डिफरेंट होंगे एज पर प्रीवियस ईयर, और थोड़े से मिक्स जो कि इस बार स्टैंडर्ड के हिसाब से होने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने आपको कल भी दिखाया था, वो आज कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा। करा है कि नहीं करा है? नहीं करा है तो लेट्स डू दिस टुगेदर। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसको करने का ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मीता, रीता और सैंड्रा पार्टनर्स है एक फर्म में। ठीक है, क्या नाम है? मीता, रीता एंड सैंड्रा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 2-1 में। मीता हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर सैंड्राज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग, कि किसी भी साल में जो सैंड्रा को मैं प्रॉमिस करती हूं सबका आईओसी देने के बाद और सबसे आईओडी लेने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो तेरा 10,000 होगा ही होगा। इन केस अगर 10,000 नहीं होता है तो बचा हुआ पैसा मैं दूंगी। मैं मतलब सैंड्रा को तो बेटा मिलेगा, देगा कौन? मीता ने बोला मैं दूंगी। सैंड्रा अगर इंटरेस्ट लेने के बाद और कैपिटल तुझे देने के बाद भी तेरे 10,000 पूरे नहीं हो रहे तो बचे हुए पैसे मैं दूंगी। इस बीच में कितनी कितनी कैपिटल थी इनके पास? 80,000, 50,000 और 30,000। और ड्राइंग्स किसने कितनी कितनी करी है? अब प्रॉब्लम और कंफ्यूजिंग पार्ट ये है सर, 1 अप्रैल कौन सा वाला 1 अप्रैल? विच 1 अप्रैल? नए साल का कि पुराने साल का? क्वेश्चन में आना चाहिए ना माइंड में। विच ईयर ऑफ 1 अप्रैल? 1 अप्रैल नए साल के पुराने साल? ऑब्वियस सी पुराने साल। नए साल में तो नया साल शुरू हो जाएगा ना, कॉमन सी बात है। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 2000। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? नेक्स्ट तो हाँ, क्योंकि ये 31 मार्च है ना बच्चे, एंडिंग। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है लास्ट में कितना बचा है? 2016 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 40,000 रुपीज। ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करा है ना कोई ड्राइंग्स काटी है। उससे पहले का प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपए। यानी कि प्रॉफिट कहां से आया? ये आया प्रॉफिट लेवल 2 से। और मुझे कहां का प्रॉफिट चाहिए होता है? हमेशा लेवल 2 का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है? बनाना शुरू करें। हमें क्या बनाना है? अप्रोप्रिएशन। आप अभी 2 चीजें करोगे। अप्रोप्रिएशन मैं बनाऊंगा आपके साथ, और आपको अभी मुझे जर्नल एंट्रीज बना के दिखानी पड़ेगी सेम अप्रोप्रिएशन की, ताकि मैं ये देख सकूं आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज पूरी अप्रोप्रिएशन की, जो जो एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट वापस से पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फायदा और इस साइड नुकसान। चलो, डजंट इवन रिमेंबर कितना था नेट प्रॉफिट? 40,000। तो क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000। ठीक है, और क्या आता है राइट में? ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स? करेक्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या क्या नाम है? एक मीता ने करी है और एक सैंड्रा ने करी है, तो लिख देते हैं मीता एंड सैंड्रा। यस, दिस इज टू बी चेक, कैपिटल है कि करंट है? चेक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट कुछ नहीं है बेटा, विच मीन्स कैपिटल है।
तो मीता के भी कैपिटल अकाउंट में और सैंड्रा के भी कैपिटल अकाउंट में। निकालो प्लीज किसकी कितनी कितनी बन रही है। सीबीएसई वाले कृपया फोन ना यूज करें, हो सके तो हाथों का इस्तेमाल करें। अब बिकॉज यहां पे डेट दे रखी है तो यहां पे वो 6/12 वाला लगना कैंसिल है, ठीक है ना। वापस बोल रहा हूं, जब डेट मेंशन है तो वो 6/12 वाला लॉजिक क्या नहीं लगेगा। 6/12 लॉजिक का लगेगा जब मुझे डेट ही नहीं पता होगा। क्लियर हो गया। व्हेन आई डू नॉट नो कि कब निकाला तो मैं क्या लगूंगा 6/12। जब मुझे डेट पता है तो मैं पूरी डेट से लेकर नए साल तक काउंट करूंगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल कितना हो गया, पूरे 12 के 12 महीने हो गए। तो यहाँ पे 6/12 करने की जरूरत नहीं है। कितने निकाले उसने, 4000। इंटरेस्ट कितना है बेटा, 4%। निकाल देते हैं, ठीक है ना। मीता विड्रॉन कितने करे हैं, 4000। कितने पे, 4% पे। आप सब ऐसे लिख सकते हो 12 बार में 12 महीने पूरे काउंट हो गए ना। 1 अप्रैल से लेकर 12 से 12 पूरा कट जाएगा, 0 से 0, 4 4 जा, और 0 कितने जिंदा है, तो कितना हो गया 160। नेक्स्ट निकालते हैं सैंड्रा का। किसी को यहां तक प्रॉब्लम कैसे निकाला मैंने, किसी को प्रॉब्लम मैंने 6/12 क्यों नहीं लिया, क्लियर है। व्हेन द डेट इज मेंशन्ड आई टेक एज पर डेट, डेट से साल खत्म होने तक काउंट करना है। कोई दिक्कत परेशानी, कुछ पूछना है, क्लियर है। वुड यू लाइक टू राइट अ नोट, नोट लिखोगे, लिखोगे, लिखो। इफ नोट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इफ in drawings if in drawings the date of withdrawn is mentioned, the date of withdrawn is mentioned, it should be calculated, it should be calculated, it should be calculated from the date of withdrawing, from the date of withdrawing, from the date of withdrawing till the financial year end, या till the end of financial year, till the end of financial year। कहां पे रुक गया भाई, कहां पे कौन रुक गया, डेट से बोलो, डेट से क्या था एक बार पूरा बोलना। हाँ वो भाई ने बहुत तेज बोले, सॉरी, जरा एक बार रुक के हल्के हल्के। फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब तक साल खत्म नहीं होता है वो केस में। कब, जब डेट मेंशन होगी। यू कैन अंडरलाइन इफ डेट इज मेंशन, क्लियरली अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। जब डेट मेंशन, अदरवाइज 6/12। जैसे कि सैंड्रा ने कितना निकाला है, 5000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे 5000। रेट क्या है बेटा 4%, और क्या ले लेंगे 6/12। समझ आया 6/12 क्यों लिया, बिकॉज आई डू नॉट नो द डेट। तो ऐसे कट जाएगा, 6 2 12, 2 2 4, 5 2 क्लियर है। तो एक ने निकाले हैं 160 का इंटरेस्ट और एक पे निकले हैं 100 का इंटरेस्ट। वन हैज एन इंटरेस्ट ऑफ 160 और एक के पास है 100। कितना हो गया टोटल, हाँ जी रियलाइजेशन, हाँ 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 ठीक है। ये लो बेटा आराम से देख लो। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़ू, चलो। अब देना है मुझे आईओसी, सिर्फ क्या देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किधर दूंगा मैं, डेबिट साइड में, क्योंकि कंपनी का नुकसान है। तो क्या लिखेंगे, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है मीता, दूसरी कौन है बेटा? मीता, रीटा एंड सैंड्रा। मीता, आर से रीटा एंड सैंड्रा। ठीक है, विच अकाउंट? इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, इन देयर कैपिटल अकाउंट और इन देयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है भाई, देख लेते हैं कि बार निकाल देंगे। कितने परसेंट देना है मुझे? आईओसी कितना है बच्चे? 5% है, तो 8 5 40, तो 4000। 5 5 तो 2500। 5 3 कोई डाउट? बेसिक मैथ्स लगा दी। 4 25 15, एक को मिले 4000, एक को मिले 2500 और एक को मिले 1500। ठीक है, 5 और 5 10, 4 5 6 7 और 1 8, 8000 हो गया टोटल खर्चा। कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? अब हमें ये सब देने के बाद चेक करनी है डेफिशिएंसी। सबसे पहले मैं चेक करूंगा सैंड्रा का काम। मुझे मीता से मतलब नहीं, मीता से मतलब नहीं, मुझे मतलब है सैंड्रा को पूरे 10,000 मिल रहे कि नहीं मिल रहे। ठीक है, समझ आया? चेक करते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक मीता, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, एक रीता और एक सैंड्रा। क्यों नहीं छोड़ा मैंने रीता के बीच में स्पेस? क्योंकि वो रीता ने कोई प्रॉमिस करा ही नहीं है, उसको कुछ देना ही नहीं है, तो सिर्फ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? सैंड्रा का कैपिटल अकाउंट और मीता का भी, और रीता का भी हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं सैंड्रा के पास कितना बच रहा है। साफ क्वेश्चन ने बोला हुआ था भाई तेरे पास 10,000 होने चाहिए, सबको आईओसी। देखो सर, आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल, सबको आईओसी देने के बाद और सबसे आईओडी लेने के बाद, सबसे लेनी है, अपनी अपनी नहीं, सबसे लेनी है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे आईओडी ले ली थी हमने, सबसे ले ली, दोनों की थी, दोनों से ले ली, तो 40 प्लस 260 कितना हो गया? 40,260। इधर भी कितना होना चाहिए फिर? कितना माइनस करना है इसमें से? 8,000, तो कितना बचेगा? 32,260। ठीक है, 32,260। वी नीड टू चेक सैंड्रा का। सैंड्रा का रेशियो क्या है बेटा? सैंड्रा का रेशियो क्या है बेटा? 2:1 1। सैंड्रा रेशियो इज 1:5 में। लिख देते हैं सैंड्रास शेयर इन प्रॉफिट। देखते हैं 32,260 अपॉन 5 कैसा आया? 2 + 2 प्लस, सही है, ये रेशियो था। ठीक है, काट देंगे, कट जाएगा। जिसके भी पीछे 5 या 0 होता है दे आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आ गया? जिसके पीछे भी 5 0 या 5 है, वो 5 और 10 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 0 है, आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो किससे से 6 कितना होगा? 30। कितना बचेगा भाई? 22। 4 मैं कर रहा हूं मेरे भाई। कितना बचेगा मेरे भाई?
फिर से किससे करेंगे? कितना बचेगा? 10। तो कितने रुपए हो गए सैंड्रा के पास? प्रॉमिस कितना करा गया था? कितने की कमी है? 4,000 नहीं बड़ी, माइनस कर देंगे ना। 6452 माइनस करना है। 10 में से 2 गए, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए, 9 में से 6 गए। कितने रुपए की कमी है? 3548 की कमी है। ये पैसे कौन देगी? किसने बोला था? मीता बहन देगी। हमारी बहन मीता से लेंगे। चलो, रीता पे हो गए थे 6452, रीता को मिल रहे थे, सैंड्रा को मिल रहे थे 6452 प्लस कितने लिखे थे मैंने? 3548। ठीक है, रीता का देख लेते हैं, रीता के पास कितने हैं। ओके, लेट्स चेक रीतास प्रॉफिट। क्या रेशियो है रीता का? वही किसका होगा? सेम ये मीता का भी होगा। दोनों का 2 ही है ना। ठीक है, तो एक करेगा दोनों का पता लग जाएगा। 2/5 ये हमने सीख लिया काटना। कितना काटा था हमने? ये एक बार हम काट चुके हैं ना 5 से ऑलरेडी, तो ज्यादा बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत एक ही बार लगेगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 2 5 और 5 4 और 4 8 8 और 1 9 6 6 12904। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है 12904। तो भाई मीता ने भी कितने कमाए थे? 12904। और रीता ने भी कितने कमाए हैं? 12904। बट मीता को पैसे देने पड़ रहे हैं। किसको? सैंड्रा को। कितने? 3548। बता जरा वैल्यू कितनी बच रही है? अब मीता के पास कितने रुपए बच रहे हैं? 9356। ये हो गए हैं 12,904। चलो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है ऑलरेडी लिखा। ठीक है, डन, इट्स कंप्लीटेड। ठीक है, विल जस्ट ऐड इट एंड लेट्स चेक 32,250 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बैटरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना है? अब मेरा सवाल आपसे ये है, लिख लिया बेटा? कॉपी हो गया? अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर यहां लिखा होता, अब क्या करते तुम लोग? अब तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते कि उसके 10,000 हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं समझ आया? वो ये बोल रहा है कि भाई सैंड्रा के शेयर का प्रॉफिट उसकी खुद की कैपिटल और उसकी खुद की ड्राइंग्स को मिलाने के बाद अगर 10,000 नहीं बनते हैं, सिर्फ उसकी, तब मैं दूंगी। समझ आया कि नहीं आया? अभी तक सबका हटा के बोल रहे थे ना, अब सैंड्रा का हटा के बताना है। समझ आया कि नहीं आया? कि अब सिर्फ सैंड्रा का कैलकुलेट करना है और किसी का कैलकुलेट नहीं करना। सैंड्रा का कैपिटल, सैंड्रा की ड्राइंग्स हटा दो, उसके बाद भी अगर बंदे के पास 10,000 नहीं हो रहे, तब मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि वो तो उसे पहले से मिल गया ना। कैपिटल भी किसको जाएगी? सैंड्रा को। ड्राइंग्स भी किससे कटेगी? सैंड्रा से।
प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? वो उसके बाद 10,000 पूरे नहीं हो रहे तब मैं दूंगा। ये किसने बोला? मीता ने। यहां तक कोई माइंड में डाउट है? आई थिंक शुभम भाई के मन में है। देखो अभी तक हमने दोनों की प्लस करी थी और तीनों की माइनस करी है। अगर मुझे सैंड्रा की निकाली होगी सिर्फ सैंड्रा से, तो मैं सिर्फ सैंड्रा का हटाऊंगा, सिर्फ सैंड्रा का हटाऊंगा, फिर चेक करूंगा प्रॉफिट 10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया सबको? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ू? चलो अब बनाते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। कौन बनाएगा जर्नल एंट्रीज? सबको बनानी बेटा। इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल, डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा आप लोगों को। एक एक करके बच्चे आप एक एक जर्नल एंट्री बोलेंगे, ठीक है? शुरुआत होगी शौर्य से, एंड आई विल राइट इट हियर। Ledger folio, one is debit and another is credit. चलो भाई पहला जर्नल एंट्री, रीवैल। रीवैल रीवैल कहां से आ गया भाई इसमें? ठीक है, द वेरी फर्स्ट एंट्री शौर इज सेइंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट debit to interest on capital. How much? 8,000 और 8,000। शौर्य भाई अनदर एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग नरेशन लिख लोगे, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। नरेशन भी लिख दूं क्या? नरेशन चाहिए? अरे हाँ तो बोल दो, ना तो बोल दो। चाहिए? शुभम भाई नीड नरेशन। Thou shall provide. Being interest on capital provided, ये हो गया पहला। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जिसने भी लिखा है वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कैपिटा अकाउंट, कैपिटल कर लेना उसे। रीता का भी कैपिटल अकाउंट और सैंड्रा बहन का भी कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे इन बहनों को? एक को मिलेगा भैया 4,000, एक को 2,500 और एक को 1,500। Anyone has any problem? Being interest on capital distributed among partners. कोई डाउट? नेक्स्ट क्या है मिस्टर जी बताइए? नेक्स्ट बताओ बेटा। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं बेटा,
नहीं, आप लेफ्ट के राइट की बता रहे हो पहले? हाँ तो बताओ बताओ। हाँ तो प्रॉफिट लिखते नहीं है ना, प्रॉफिट किसको मिला उनके नाम लिखते हैं, किसको किसको मिला है बेटा? मीता टू रीता एंड टू सांद्रा। ठीक है, कभी भी प्रॉफिट बांटोगे तो डायरेक्ट पार्टनर्स को बांटना। ठीक है, कितना कितना लिख दिया मैंने, अब इसको कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं और हो गया आपका काम। वापस बता रहा हूं, जर्नल एंट्रीज आर द मोस्ट टायरिंग थिंग। बहुत टाइम लेती है जर्नल एंट्रीज, इसीलिए आने वाले चैप्टर में इनका ध्यान रखना और इनका ख्याल रखना, और शेयर्स में अपने आप को बचाना। बहुत टाइम जा सकता है आप लोगों का शेयर्स में। कितना है बेटा अप्रोप्रिएशन में? 32,260, 32,260। किसको कितना कितना मिला है बेटा? काटने के बाद, सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद जो बच रहा है 9,356, 12,904, and Sandra got 10 full thousand rupees. नरेशन क्या होगी? बीइंग प्रॉफिट ऑफ अप्रोप्रिएशन distributed among partners. अब लास्ट है, ईशा प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट एंट्री एंड विल क्लोज द बुक राइट अवे। अब मूव ऑन करेंगे हम। वही कह रहा हूँ, नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटा, उसी को तो मैं वेट कर रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, ओनली ईशा विल टेल। लेट्स सी हाउ मच ईशा इज लर्निंग। यस मिस ईशा, व्हाट विल बी द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट। किसी को पूछना है कैसे डेबिट हो गया? नहीं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। शुभम भाई पता लगा उल्टी कैसे हो गई? ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, उस साइड में जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाय साइड में आते हैं, तो जो भी राइट साइड में होगा वो ऊपर आएगा, और जिस भी घर में बैठा होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, लिख लो अपने तरीके से, लिखना है राइट साइड वाला हमेशा बाय में आता है। 260, ईशा से 260 विल राइट 260। नरेशन बोलिए प्लीज ईशा जी। बीइंग इंटरेस्ट ओवर ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। छोटा छोटा लिख दो ना, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी मिस ईशा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मीता का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और सेंड्रा बेन का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू कहां से आ रहा है पैसा? सॉरी, जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पास। तुम ड्राइंग्स वाला तो फायदे में है। कितना कितना है बेटा? 160 and 100 and will get 260। नरेशन बताइएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। ड्राइंग्स की जरूरी नहीं है,
ऑलरेडी कवर हो गया उसमें 9000 में। अलग से दिखा के क्या दिखाओगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल काउंटेड। आप 5 एंट्री दिखाओ, मार्क्स पूरे हैं। ठीक है, मिनिमाइज कर दूं बस। विजिबल है? ओकेश, अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट किसी के मन में? हाँ जी, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, ये लो बेटा, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? कर लो कॉपी, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है? नॉट नाइट नाउ, लेटर प्लीज। नहीं अभी नहीं, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। ठीक है, कब तक? ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चे, वो होने वाला है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का। थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूं, ठीक है ना? आप सुनते रहना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? देखो, 2 वर्ड आ रहे हैं इसमें। पास्ट वाली चीजों पे करने के लिए क्या है हमारे पास? एडजस्टमेंट है। पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल की भविष्यकाल? भूतकाल, पास्ट। ठीक है ना? जो पहले हो गया उसे ठीक करने का तरीका। अब याद रखना, चाहे मैं अप्रोप्रिएशन बनाता हूं, चाहे मैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, एट द एंड मिलने वाले फायदे और मिलने वाले नुकसान मिलते किसको हैं? पार्टनर्स को ही। बंटता किसको है? पार्टनर्स को ही बंटता है। But you don't have to worry about this. You'll get the PDF after this class. ठीक है ना? वापस बोल देता हूं, एट द एंड आप चाहे अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो, ड्राइंग्स देख लो, कमीशन देख लो या प्रॉफिट देख लो, मिलता किसको है बेटा? पार्टनर्स को। पीसीए भी किसका बनता है? पार्टनर्स का। नई कैपिटल भी किसकी होती है? तो एट द एंड जो भी मिल रहा है कंपनी में, वो किसको जा रहा है? जा तो एट द एंड पार्टनर्स को ही रहा है। तो अगर पार्टनर्स को देने में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, तो भी पैसा किसके पास गया होगा? पार्टनर्स के पास ही। तो रादर मैं पिछले साल जाके वो पूरी किताबें छानूं, पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस खोलूं, ट्रेडिंग अकाउंट खोलूं, अप्रोप्रिएशन खोलूं, बैलेंस शीट खोलूं, ढूंढूं, अगर मुझे पता है यार कुछ गलती यहां पे इसलिए हुई है, तो मुझे पता है वो पैसा कहां गया होगा? पार्टनर्स के पास। तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बहुत इजीली ठीक कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और शौर्य भाई एक पार्टनर हैं। हमने प्रॉमिस करा था कि आने वाले टाइम में हम अपना प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। बराबर मतलब कितना हो गया? अगर 100 रुपए कमाए हैं तो शौर्य भाई के 50 और मेरे 50। पर मेरे अकाउंटेंट बेवकूफ ने शौर्य भाई को 60 दे दिए, मुझे 40 दे दिए। तो किस रेशियो में बांट दिया? 6:4। छोटा करोगे तो 3:2। एक के पास ज्यादा चलेगा, एक के पास कम चलेगा। आना कितना था? 1:1, बराबर आना चाहिए था। 4 1:1 आना चाहिए था। ठीक है ना? 100 रुपए बटे तो कैसे बटने चाहिए? 100 रुपए कैसे बटने चाहिए थे? 50 उसके, 50 मेरे। पर हुआ क्या? उस पे कितने हैं? 60 और मेरे पे कितने हैं? 40। तो क्या हम आपस में ठीक कर सकते हैं इसे? कैसे? कि अगर शौर्य भाई नेक दरिया दिल इंसान हो गए, भगवान स्वरूप हो गए, ठीक है, भगवान जैसे हो गए, तो वो मन की इच्छा से एक्स्ट्रा आए हुए पैसे मुझे वापस कर देंगे। तो बताओ किसके पास पैसा आ रहा है और किसके पास से पैसा जा रहा है? नहीं देखा तो बेटा फॉर्म इससे लेगी, अदर हथकंडे अपना के। ठीक है, तो किसके पास से आ रहा है, किसके पास से जा रहा है बेटा? तो हु इज डेबिटिंग, हु इज क्रेडिट? हाँ, तो शौर्यस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शुभम भाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? बस हमें सिर्फ एक जनरल एंट्री करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉफिट सही बट रहा है कि नहीं बट रहा है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है, जो वादा निभाया है वो निभाया है कि नहीं निभाया है। अगर नहीं निभाया है तो उसको निभाओ और वापस आपस में पैसा ठीक करके बांट लो। ठीक है, विद दिस इज द एंड ऑफ गारंटी। When we meet the next time, we'll do the past adjustments questions and we'll end the chapter in the next coming 2 or 3 days and we'll start the chapter goodwill. I thank you all for being the part of this crash course. I'll see you the next time. Thank you very much.